को प्रणाम। आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग, अध्याय 12, आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग, ऑडियो 7। सबसे पहले हम गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं ताकि हम उसको जो आज स्वाध्याय कर रहे हैं उसको समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए और अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करा पाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। लास्ट ऑडियो में हमने पढ़ा था, गुरुदेव ने बताया था कि सुख और दुख क्या है और हमने उस पे चिंतन मनन किया था कि सुख और दुख और कुछ नहीं, सिर्फ हमारी कल्पना है और उससे मुक्ति का एक ही रास्ता है। जब हम अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे विचार, सारी सोच उस परमात्मा की तरफ धार देते हैं, उन्हीं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाएंगे, तो अपने आप सुख और दुख की सारी अनुभूतियाँ, उसके सारे बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। आगे भी गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया था कि जब तक नदी सागर में जाके नहीं मिलती वो बेचैन और अशांत ही रहती है, वैसे ही जब तक हम परमात्मा में नहीं मिल जाते हैं तब तक हम बेचैन और अशांत ही रहेंगे और ये सुख दुख का भ्रम जो है, जो कल्पना है, वो हमें भटकाती ही रहेगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव और क्या कहते हैं। सद्प्रेरणाएं प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में छिपी रहती है, दुष्प्रवृत्तियां भी उसी के अंदर होती है। अब यह उसकी अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता और विवेक पर निर्भर है कि वह अपना मत देकर जिसे चाहे उससे विजयी बना दे। देखिए कितना अच्छा गुरुदेव ने लिखा है कि सारे विचार भी हमारे अंदर ही है और बुरे विचार भी हमारे अंदर है। कई बार हमें बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं जब हम अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, और अगर हम टीवी में भी देखते हैं किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसकी सराहना हो रही है, तो हम भी अच्छा अच्छा कर्म करने के बारे में सोचने लग जाते हैं कि शायद मैं भी ऐसा अच्छा कर्म करूँगा, मैं ये करूँगा। बहुत अच्छे विचार आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद अगर हमने कुछ देखा, परिस्थितियाँ ऐसी है कि आसपास बहुत सारे लोग स्वार्थी है, कपटी है, फिर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, रिश्वत लेते हैं, बुराई करते हैं, चोरी करते हैं। तो जब हम ये सब देखने लग जाते हैं ना, तो फिर हमें भी वही करने को मन कर जाता है। फिर सारे खराब विचार भी हमारे अंदर आने लगते हैं। तो हर बार हम ना उसको बोलते हैं देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम जो हमारे हृदय में हर वक्त चलता रहता है। कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, कभी अच्छे करने को मन करता है, कभी बुराई करने को मन करता है। अगर छोटे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें ना, तो हमें पता है कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं चाहिए, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए, है ना, पता है। फिर भी जब कोई हमारे साथ बात करने के लिए कोई फ्रेंड आ जाता है या हम किसी के पास चले जाते हैं बातें करने के लिए और उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें करना, किसी की बुराई करना, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, तो हम भी पता होते हुए भी कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन हम उस प्रवाह में बह जाते हैं। तो गुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि सद्प्रेरणाएं भी हमारे अंदर है और दुष्प्रवृत्तियां भी है। ये अपने ऊपर है कि हम किसको जिताते हैं, किसकी बात मानते हैं। जो देवीय विचार है, जो सत्प्रेरणा है, उसकी बात मान के उस पे अमल करते हैं, या जो दुष्प्रवृत्तियां है उसके विचार पे उस पे काम करते हैं। तो ये हमारे ही हाथ में होता है कि हम किसको जिताते हैं। आगे पढ़ते हैं। चित्त का मूल स्वभाव शांत है, आत्मा आनंदमय है, जो इस अपनी मूल प्रवृत्ति को डिघाता नहीं, अर्थात सत्प्रेरणाओं में स्थिर रहता है। जगत में वही योद्धा अजय है, जिसका स्वभाव किसी भी प्राणी पदार्थ के स्वभाव से अपने शांत स्थिर चित्त के स्वभाव को चलायमान नहीं होने देता। जगत के प्राणी और पदार्थ में इंद्रियों के द्वारा जिसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है वह निर्बल है। ये बहुत अच्छी बात बताई है और ये बहुत बड़ी बात भी है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है ना कि जब भी गुरुदेव कहते हैं कि जो हमारा मूल स्वभाव शांत रहना है, हमारे आत्मा का मूल स्वभाव है शांत। और वो शांत कब रहता है? जब उसके मन में सत्प्रेरणाएं चलती है, वो अच्छे कार्य करने के बारे में सोचता है, हर वक्त अच्छे कार्य करता है, तो वो अपने आप ही शांत होता है, शांत रहता है। देखिए, अगर एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे शांत रह जाता है। अगर हमारे अंदर ये दुष्प्रवृत्ति नहीं है कि हम किसी की बुराई देखें या किसी के बारे में बुरा सोचे या बुरा बोले,
तो हमारा मन कितना शांत हो जाता है। दूसरी, अगर किसी को और एक चीज गुरुदेव कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जिसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है वह निर्बल है। तो इंद्रियों के द्वारा जिसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न होना, वो क्या होता है कि हर रोज हम ना ये देखते हैं, हर रोज होता है कि हम जो पढ़ते हैं और जो विचार हमारे दिमाग में हम डालते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सुख दुख क्या है और हमें परमात्मा से मिलना है, ये हमने पढ़ा तो ये हमारा विचार हो गया। हमने कहीं पढ़ा होगा कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, क्रोध हमारे जीवन का सबसे बुरा दुर्गुण है। जो क्रोध से मुक्त हो जाता है वो परम शांति का अनुभव करता है। सब पढ़ा है, विचार हमें पता है, लेकिन वो सिर्फ विचार के रूप में हमारे अंदर है कि क्रोध करना बुरा है। लेकिन जो क्रोध करने की आदत बन गई है, जो संस्कार हमारा बन गया है, जो कितने सालों से हम उसी को बार बार जीवन में यूज कर रहे हैं, क्रोध को, तो क्या होता है, गुरुदेव कहते हैं जो संस्कार है ना, वो एक प्रौढ़ व्यक्ति है। जैसे एक बहुत उम्र वाला व्यक्ति जिसको बोलते हैं ना, उसको संस्कार का रूप दिया गया है क्योंकि वो बहुत बरसों से हमारे अंदर है और बहुत जन्मों से हम उसको लेकर चल रहे हैं। और जो विचार अभी हमने जो पढ़ा, कुछ अच्छा जो समझा स्वाध्याय करके, वो विचार के रूप में हमारे अंदर है। तो वो एक बालक का रूप होता है उसका, वो एक छोटा बच्चा होता है जो विचार है नया। तो जब एक विचार छोटे बच्चे के साथ जब संस्कार की फाइट होती है, तो गुरुदेव कहते हैं यूजुअली विचार कभी नहीं जीतता क्योंकि वो छोटा बच्चा है, और संस्कार जीत जाता है क्योंकि वो प्रौढ़ है। और अगर रियल लाइफ में भी देखे, एक छोटा बच्चा किसी अपने घर के बड़े के साथ फाइट कर रहा है, तो छोटा बच्चा सही भी हो ना, फिर भी वो कभी नहीं जीत पाएगा अपने बड़ों से, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। और बड़ा गलत भी है ना, फिर भी वो अपनी बात मनवा के रहेगा छोटे बच्चे से, है ना। गलत भी है तो भी, अगर उसको करना नहीं है फिर भी। तो सेम ऐसा ही होता है, हमारे विचार और हमारे संस्कार के बीच में हमेशा युद्ध होता रहता है। पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, उस पे चलना भी है, उसको करना भी है, जीवन में लाना भी है, लेकिन जब हमारे संस्कार के साथ उसकी फाइट होती है ना, तो कई बार हमारे संस्कार जीत जाते हैं। तो ये जो गुरुदेव ने लिखा है ना कि इंद्रियों के द्वारा जिसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है, तो यही है कि सपोज एग्जाम्पल से सीखते हैं कि हमारा संस्कार बन गया है कि हमें ना अच्छे कपड़े पहनने की आदत है, हर बार कपड़े खरीदने की आदत पड़ गई है, और हमें लगता है कि हाँ, ये हमें बहुत खुशी देता है। जब भी हम कपड़े खरीद के लाते हैं नए और उसको पहनते हैं और अपने आप को देखते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। तो ये संस्कार हो जाता है एक हमारा बचपन से। कई आपने आगे भी अगर स्वाध्याय किया हो तो इला दीदी ने भी उसको समझाया होगा कि हमारे संस्कार कैसे बनते हैं, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार करके। तो बचपन से हमारे ये संस्कार बन गया है कि मुझे अच्छे कपड़े खरीद कर पहनने से बहुत खुशी मिलती है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ बचपन से। लेकिन जब हमने गुरुदेव का एक विचार पढ़ा, सादा जीवन उच्च विचार, अगर सुखी रहना है जीवन में, अगर जीवन में शांति का अनुभव करना है, तो ये एक सूत्र को जीवन में अपनाना पड़ेगा, सादा जीवन उच्च विचार। और गुरुदेव बोलते हैं 2 जोड़ी कपड़े में हम पूरा जीवन जी सकते हैं। अगर एक छोटे बच्चे के बारे में नहीं है, हम बड़ों के बारे में है कि जब हमारी हाइट एक फिक्स हो जाती है ज्यादा तो गुरुदेव कहते हैं कि 2 जोड़ी कपड़े में हम पूरा जीवन निकाल सकते हैं। फिर भी हमें कपड़े खरीदने की जो आदत पड़ गई, तो हमने सोचा हाँ सही बात है कि ऐसा थोड़ी ना है, कपड़े तो इसीलिए बाय करते हैं और पहनते हैं कि हमारी शरीर की रक्षा हो, किसी को दिखाने के लिए या दिखावे के लिए या शो ऑफ के लिए थोड़ी ना कपड़े पहनते हैं। सही मकसद यही होता है कि शरीर की रक्षा के लिए कपड़े पहनने हैं। लेकिन जो बचपन से आदत पड़ गई है अच्छे कपड़े पहनकर खुश होने की, दूसरों को दिखाने की, और जब हमने ये विचार पढ़ा कि ये बात गलत है कि ऐसा करने के लिए कपड़े नहीं पहनना है, तो फिर हमारे विचार और हमारे संस्कार के बीच में फाइट होने लगी। हमने तय कर लिया कि अच्छा ठीक है, अभी हम दिखावे के लिए कभी कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़े के पीछे पैसे नहीं बिगाड़ेंगे, और 2 ही जोड़ी कपड़े जब तक फट नहीं जाएंगे हम दूसरे कपड़े नहीं लेंगे। तो हमने 2 साल ट्राई किया उसके ऊपर। हमने एक बार कपड़े ले लिए, हमने सोचा था जब तक ये फटेंगे नहीं ना हम उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक साल निकला तो फिर हम गिनती करने लगे, 1 साल हो गया अभी भी नहीं फटा, देखो कितने पैसे बच जाते हैं और कितनी शांति मिलती है। फिर 2 साल निकले, फिर तीसरी साल तो इतना वो संस्कार हावी हो गया कि
हमें लगता है कि नहीं अब नहीं पहनना, 2 साल से पहन रहे हैं, फट भी नहीं रहा है, 2 साल से पहन रहे हैं, नहीं 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 कपड़े चाहिए। फिर विचार कहते हैं नहीं, सादा जीवन उच्च विचार, हमने तो ये कपड़े कोई दिखावे के लिए थोड़ी ना है, आपको तो ऐसे ही पहनने हैं, शरीर की रक्षा के लिए अच्छे तो है, पहन लो। तो फिर विचारों में और संस्कारों में फाइट होने लगी, विचारों में और संस्कारों में फाइट होने लगी। तो ये तो इंद्रियों का स्वभाव है कि आंखों को अच्छा लगाने के लिए, मन को सुख देने के लिए पहनना पड़ते हैं कपड़े। तो फिर हमने क्या देखा कि जब तक घर पे है, स्टोर में नहीं जाते हैं, किसी को शॉपिंग कर कपड़े बाय करते नहीं देखते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं, जब आसपास की दुनिया को देखते हैं, बच्चे के लिए शॉपिंग करने के लिए चले गए, फिर उसके बाद एक दिन तो हमें भी लगा कि नहीं मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है। एक तरफ हमारा विचार कह रहा है गलत है, नहीं खरीदना है, और हमारा संस्कार कह रहा है ले लो, क्या बात है, कोई बात नहीं, एक दो जोड़ी ले लो। तो दोनों में फाइट होने लगी। और फिर कौन जीता? जैसे गुरुदेव कहते थे, संस्कार जीत गया, हमने कपड़े खरीद लिए। फिर इतना अफसोस होने लगा, क्यों हमने पैसे बिगाड़े, क्यों हमारा विचार नहीं जीता, हमारे संस्कार जीत गए। लेकिन फिर हमने बहुत गौर से उस पर चिंतन मनन किया तो पता चला कि नहीं, पहले के मुकाबले हम बहुत सुधर रहे हैं, हमारे संस्कार बदल रहे हैं, हमारे विचारों पे हम काम कर पा रहे हैं और करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो इसी तरह अगर हम अपनी इंद्रियों पे काबू करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे चित्त में क्षोभ होना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।